सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? राम रतन। राम रतन जी, कहाँ से आए हैं आप? जैन कॉलोनी बरवाला यहीं पास में है, पहलादपुर के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 22 फरवरी 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने धन सतगुरु से नाम ले रखा था 4-5 साल पहले। सर धन धन सतगुरु पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। सर संत गुरमीत राम रहीम से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की? 5 या 6 साल तक। संत गुरमीत राम रहीम से नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने 5 से 6 साल तक की। तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? नहीं सर, मेरे कोई लाभ नहीं मिला। तो सर आपको क्या कारण लगता है कि संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हो रहा था? सर इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या आपने भक्ति सही नहीं की या भक्ति विधि ठीक नहीं थी? भक्ति विधि ठीक नहीं है, नाम नहीं है सही। सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी गई नाम भक्ति सही नहीं है? जब मैंने संत रामपाल जी का सत्संग देखा और वहाँ से सारे उन्होंने प्रमाण दिखाए, सब कुछ बाइबल से, कुरान शरीफ से और गीता से और सारे वेदों से, जैसे कबीर सागर है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, सब में दिखाया उन्होंने, परमात्मा का प्रमाण दिखाए सारे। तो सर जब आप संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण मानने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? सर जब नाम ही सीख नहीं है तो फिर क्यों ना आए हम? जब हमें पता चल चुका है कि इस भक्ति से लाभ होना नहीं है कोई, तो फिर हम क्यों वहाँ पर पड़े रहें? सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दी गई नाम दीक्षा ठीक नहीं है? कि प्रमाण नहीं है, उसका कोई आधार नहीं। आधार हो तब तो हम मान लिया जाए कि हाँ भाई ठीक है ये भक्ति। जब ये हमारे संत रामपाल जी हमारे सारे आधार दिखा रहे हैं, मतलब एक तो परमात्मा कौन है, कैसा है, किसको मिला है और उसका प्रमाण कहाँ है, सारे के सारे प्रमाण दिखा रहे हैं, खोल के दिखा रहे हैं टीवी पे, तो फिर हम उसको मानेंगे। जब यहाँ किसी तरह का प्रमाण ही नहीं है तो फिर उसका वो भक्ति करने का फ़ायदा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जब 2013 में मैंने नाम लिया तो हमारे भक्तमती के कानों में पर्दा में छेद थे दोनों में। तो मैंने यहाँ प्रशांत विहार में एक आनंद डॉक्टर है, उसके यहाँ दिखाया। तो उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये लगेंगे, इसके ऑपरेशन होगा कान का, पहले दवा चलेगी, फिर कुछ ठीक होगा तो उसके बाद में फिर हम इसका ऑपरेशन करेंगे। मालिक से प्रार्थना करो और आपके कान ठीक हो जाएंगे। तो वही हुआ। मैं बरवाला गया तो बरवाला जाके लाइन में लग के वहाँ पर आशीर्वाद देखे हम देते हैं मालिक। तो लाइन में लगी भगतमती, उन्होंने कहा कि मालिक हमारे कानों में ऐसी ऐसी परेशानी है और दया करो दाता। तो परमात्मा ने ऐसे हाथ रखा है सिर्फ सर पे, हाथ रखने के बाद कहते जाओ मालिक दया करेंगे। उसके बाद वो दिन है कि आज का दिन है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कानों में। मैंने फिर दोबारा जाके वहाँ दिखाया ही नहीं बिल्कुल, और ठीक है। और क्या लाभ मिले सर? और हमारा एक लड़का है 22-23 साल का, फिर उसको डेंगू हो गया। डेंगू हुआ तो मैंने 3-4 बोतल 6 बोतल उसको खून की लग गई और बिल्कुल आराम न मिला। पेट ऐसे दुख रहा था ऐसे करके और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो सुबह सुबह का वक्त था तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगा लड़का, और हमें भी आंसू निकल आए हमारे भी। तो हमने कहा बेटा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा की शरण में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका ये रोग परमात्मा हर लें। तो बच्चे ने कहा कि चलो पापा मैं ले लूँगा नाम। तो फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि दाता आपका बच्चा है जी मालिक, और इस पर दया करो परमात्मा। तो फिर मैं वहाँ से चला आया नाश्ता पानी लेने के लिए, घर पे चला आया। और वहाँ से आने के बाद मैंने आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद फ़ोन किया। अम्बेडकर डॉक्टर इसमें अम्बेडकर हॉस्पिटल में थे हम। तो आधा घंटे 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन किया तो बच्चा कह रहा मेरा पापा आराम है। लेकिन बच्चे ने फिर 2 साल बाद नाम लिया, 2-2.5 साल के बाद में अब नाम ले लिया। वो बच्चा ठीक हो गया उसी वक्त, मतलब उसको आराम मिल गया और दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो गई वहाँ से हॉस्पिटल से। सर जैसा कि आपने धन धन सतगुरु पंथ के संत गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आपको नहीं लगता कि आपने
गुरु बदल के कोई पाप किया? नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया गुरु बदल के, क्योंकि जब हम एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम तो ज़रूरी है हमें तो जाना। जब हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है वहाँ से तो हम दूसरे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। जो बीमारी है, बीमारी का उसको पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, क्या है, कौन सी दवा देनी है, तो उसके डॉक्टर के पास इलाज कराना बेकार है। सर, संत गुरमीत राम रहीम द्वारा दिए गए ज्ञान में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आप क्या भिन्नता पाते हैं? बहुत सारी भिन्नताएँ, बहुत सारी भिन्नता। इन्होंने देखो, एक तो इनका कोई आधार होता है किसी चीज़ का, भक्ति का या किसी भी चीज़ का आधार होता है। जब तक आधार नहीं है, जब तक पेड़ की जड़ नहीं है तो पेड़ खड़ा किस पे होगा। तो उसी हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें सारी चीज़ें, एक एक चीज़ कि परमात्मा कैसा है और उसका प्रमाण कहाँ पे है और किसको मिला है और कौन सा नाम दिया है, तो सारे प्रमाण दिए उन्होंने कि इनको परमात्मा मिला है और इसमें ये यहाँ पर प्रमाण लिखे हैं इसके। सर, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान बताया है, आज से पहले किसी भी संत ने ये ज्ञान नहीं बताया? मैं वेदों के सारे आधार पर कह सकता हूँ कि सारे प्रमाण दिए उन्होंने। रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही एक भी, वो तो साफ साफ दिखाते हैं कि तुम्हारे वेद क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो साधना तुम कर रहे हैं उसमें कहाँ लिखा है कि ये साधना करो, और वो जो साधना कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं, हमें करवा रहे हैं, वो सब वेदों में प्रमाणित है। उसमें गीता में लिखा है 16वें अध्याय के 23 में लिखा, शास्त्र भी को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता उसको सिद्धि न सुख न परम गति कुछ नहीं मिलता। फिर 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्री कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, तो फिर और कुछ वही नहीं रह जाता, उसका संशय नहीं रह जाती है। सर, जो लोग आज भी धन धन सद्गुरु व संत गुरमीत राम रहीम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि भाई, मैं तो हाथ जोड़ के संदेश क्या दूँ, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि विश्व में कहीं ठिकाना नहीं है, यही मार्ग है यहाँ पर जाने का, सतमार्ग ये है, इसको अपनाओगे तो ही कल्याण होगा, वरना कल्याण होना असंभव है। सर, जब संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें? क्यों ले लें? हमें तो जब पूरा मार्ग मिल गया है, सच्चा मार्ग मिल गया, हमें सुख हो रहे सारे और किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो हम क्यों ले लें? हमें शास्त्र से प्रमाणित हैं सारे के सारे ये नाम, तो हम क्यों ले लें? सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही नम्र प्रार्थना कर सकते हैं, संदेश तो खैर करने लायक नहीं है हम, कि परमात्मा के संत रामपाल की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। और अपने सारे वेद देखें पहले तो। मैं तो कहूँगा कि सारे जो आप जो है ना, ये सत्संग सिर्फ 1 हफ्ता लग के देख लें, और 1 हफ्ते के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। सर, संत रामपाल जी महाराज जो भी जेल में हैं, तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत्संग आता है रोज टीवी साधना चैनल पे आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी होती है, उसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं, उस पर फ़ोन नंबर करके आप एसएस करके आप किताब मंगवा सकते हैं, और जो भी हम समस्या है पूछ सकते हैं, कहाँ पर नाम ले सकते हैं, क्या है सारी बात बताई जाएगी आपको। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।